रक्षाबंधन स्टोरी इन हिंदी 2023 रक्षाबंधन की कहानी। रक्षाबंधन के त्योहार को राखी का त्योहार भी कहा जाता है। यहाँ पर हम रक्षाबंधन स्टोरी इन हिंदी यानी रक्षाबंधन की कहानी हिंदी में विस्तार से जानेंगे। रक्षाबंधन त्योहार को सदियों से मनाया जा रहा है और इसका संबंध महाभारत से लेकर कई सारे धर्म ग्रंथों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस त्योहार का स्टोरी हम सभी को जानना चाहिए। अब की रक्षाबंधन 2023 में 30 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ये त्योहार श्रावणी उत्सव के नाम से जाना जाता है और हर साल श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन ही इस त्योहार को मनाया जाता है एवं इसका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। रक्षाबंधन स्टोरी इन हिंदी। रक्षाबंधन के त्योहार में बहनों के द्वारा भाई के हाथ में राखी बांधने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। पहले गुरु शिष्य की परंपरा चलती थी और इस परंपरा में शिष्य अपने गुरुओं को रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बांधते थे। फिर आगे चलकर यही त्योहार आमजन में मनाया जाने लगा और हर बहनें भाइयों को राखी बांधने की परंपरा शुरू की। रक्षाबंधन के मौके पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी सगी बहनें ही आपको राखी बांधे, इसमें देश की कोई भी बहनें किसी भी भाई को राखी बांध सकती है। भारत में इस त्योहार के बारे में आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भी देश के अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई बहनें राखी बांधती हैं। इस त्योहार की शुरुआत कहां से हुई, राखी बांधने की परंपरा कब शुरू हुआ, इसके ऊपर रोचक कथाएं लिखी गई है। इस पोस्ट में हम रक्षाबंधन स्टोरी इन हिंदी यानी रक्षाबंधन के बारे में वो इतिहास एवं कहानियां जानेंगे जिसके बारे में आदिकाल से कथाएं चली आ रही है। पति पत्नी की रक्षाबंधन स्टोरी। रक्षाबंधन स्टोरी में भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग में एक असुर हुआ करता था जिसका नाम था वृत्रासुर। इस असुर ने अपने साहस और पराक्रम के द्वारा देवताओं को पराजित कर दिया एवं स्वर्ग पर अपना अधिकार बना लिया। किसी भी अस्त्र शस्त्र से पराजित न होने का वरदान मिला था वृत्रासुर को, जिसके वजह से देवराज इंद्र हर बार उससे हार जाया करते थे। उसी समय महर्षि दधीची अपने शरीर का परित्याग किए ताकि उनके शरीर के हड्डियों से शस्त्र बनाया जा सके वृत्रासुर को मारने के लिए। फिर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उन्होंने उनसे बताया कि वो वृत्रासुर से युद्ध के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध में उनकी विजय होती है तो ठीक है, नहीं तो वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। ये सारी बातें देवराज इंद्र की पत्नी देवी शती सुन रही थी, तो उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा एक रक्षा सूत्र बनाया और फिर देवराज इंद्र के कलाई पर बांध दिया और वो दिन श्रावण का पूर्णिमा था। देवराज इंद्र इस युद्ध में विजयी हुए और उन्होंने यह वरदान दिया कि इस दिन जो भी इस रक्षा सूत्र को किसी के कलाई पर बांधेगा वो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाएगा वहां पर विजयी होगा। ये परंपरा आगे बढ़ा एवं देवी लक्ष्मी और राजा बलि ने भी इसे दोहराया और फिर ये त्योहार भाई बहन का त्योहार बन गया। पुरोहित द्वारा रक्षाबंधन बांधने का परंपरा। ये त्योहार वैदिक काल से लेकर अभी तक पुरोहितों के द्वारा यजमान को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन स्टोरी में पहले के समय में पुरोहित राजा को एवं अन्य वरिष्ठ जनों को रक्षा सूत्र बांधा करते थे श्रावण के पूर्णिमा के दिन, और फिर राजा एवं वरिष्ठ जन धर्म यज्ञ तथा पुरोहितों की रक्षा का प्रण लेते थे और इस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। शुरुआती में पुरोहितों के द्वारा यजमान को रक्षा सूत्र बांधने का परंपरा था, लेकिन आगे चलकर आमजन में इस त्योहार को मनाने की शुरुआत हुई और फिर बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन बांधकर आशीर्वाद प्राप्त करने लगी। इस त्योहार में सभी बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधते हैं और भाई अपने बहन को रक्षाबंधन गिफ्ट देते हैं एवं उनकी सुरक्षा का कामना करते हैं। द्रौपदी एवं श्री कृष्ण का रक्षाबंधन। महाभारत कथा के अनुसार रक्षाबंधन स्टोरी में इंद्रप्रस्थ राजसूय यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, जिसके वजह से श्री कृष्ण के उंगली में थोड़ा खरोच आ गया। इस दौरान द्रौपदी ये सब देख रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण के उंगली से निकलता हुआ लहू को देखकर अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़ के श्री कृष्ण के उंगली में बांध दिया। ये घटना वाला दिन भी श्रावण का पूर्णिमा ही था। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये वचन दिया था कि समय आने पर उनके आंचल का टुकड़े का एक एक धागा का मूल्य चुकाएंगे। आगे चलकर पांडव और कौरवों के बीच द्वंद्व हुआ, जिसमें पांडवों की हार हुई और फिर द्रौपदी का चीरहरण में श्री कृष्ण ने अपना दिया हुआ वचन को बखूबी निभाया। ऐसा माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्योहार सावन के पूर्णिमा को मनाया जाने लगा और हर बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना शुरू की। अगर आप इस कहानी को महाभारत में नहीं देखे हैं तो अभी YouTube पर कृष्ण के द्वारा शिशुपाल वध इस प्रश्न को सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। इस कहानी में शिशुपाल वध के दौरान सुदर्शन चक्र चलाए जाने से श्री कृष्ण के उंगली से निकलता हुआ लहू को देखकर द्रौपदी ने अपने आंचल के टुकड़े को फाड़कर बांधी। कई सारे अलग अलग कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन के बारे में जो भी इतिहास है उसे हमने इस पोस्ट में बताया। सभी कथाओं के अनुसार एक ही अर्थ निकलता है कि रक्षा सूत्र बांधने का मतलब भाइयों की लंबी उम्र एवं सदा स्वस्थ रहने की कामना होती है। तो यहाँ पे हमने जाना रक्षाबंधन स्टोरी इन हिंदी या फिर रक्षाबंधन की कहानी हिंदी में। उम्मीद है ये कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। इस पोस्ट से संबंधित आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट जरूर करें। हैप्पी रक्षाबंधन इन 2023।